सभी शिक्षार्थियों का सरस्वती लर्निंग सेंटर में स्वागत है। पिछले सेशन में हमने मानव जनन तंत्र के बारे में अध्ययन किया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। उसमें हमने पढ़ा था कि जो मानव जनन तंत्र है कौन कौन से अंग है, क्या क्या कार्य है। उसके साथ हमने पढ़ा था कि जो नर जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र में कौन से हार्मोन का निर्माण होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। उसी प्रकार मादा जनन तंत्र के अंदर जो अंडाशय है उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो वृषण है, टेस्टिस हैं, और अंडाशय ओवेरी हैं, ये दोनों एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि का काम करती है, क्योंकि ये अपने स्राव को एक विशेष अंग में ले जाकर नली के द्वारा डालती है। उसके साथ में ये हार्मोन्स का निर्माण भी करती है। फिर दूध निर्माण के लिए भी हमने हार्मोन्स पढ़ा था, प्रोलैक्टिन है, प्रसव के समय जो निकलने वाला हार्मोन है वो ऑक्सीटोसिन है, रिलैक्सिन है। इस प्रकार के हार्मोन के बारे में अध्ययन किया। आज अपन इस सेशन में एक विशेष तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, और वह तंत्र, हालांकि सभी तंत्र महत्वपूर्ण काम करते हैं, लेकिन आज जिस तंत्र के बारे में अपन अध्ययन करना जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण काम करता है। और अपन देखते हैं अपने दैनिक जीवन में जो घटनाएं हमारे साथ में घटित होती है, जैसे हमारे आंखों के ऊपर प्रकाश का पड़ते ही आंखें बंद होना, उनके साथ में यदि कोई कचरा हमारा आंख के सामने आ रहा है तो आंख तुरंत बंद जाती है। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर से बनने वाले जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स हैं, जैसे इंसुलिन है, पीयूष ग्रंथि द्वारा निकलने वाला हार्मोन जो है ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन है, उसके अलावा एड्रेनलिन हार्मोन है, ये सभी जो हार्मोन का निकलना है। जैसे हमने पाचन तंत्र पढ़ा पाठ के शुरुआत में, उसमें हमने पढ़ा था कि जो भोजन है वो हमारी आहार नाल में लगभग 32 फीट तक गति करता है। और सवाल ये उठता है कि उसको 32 फीट तक धकेला कैसे जाएगा, तो वो भी जो धकेलना काम करता है एक विशेष प्रकार का तंत्र करता है। तो ये जो तंत्र है आज अपन उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने वैसे भी 9वीं कक्षा में पढ़ा था कि हमारा जो शरीर है वो हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। उसी प्रकार जो ये तंत्र पढ़ने जा रहे हैं, यह तंत्र भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। उन कोशिकाओं का जो नाम होता है वो नाम होता है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन्स। उसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरॉन्स, और हिंदी में कहा जाता है तंत्रिका कोशिका। ये है तंत्रिका कोशिका, जिससे तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। अब सवाल ये उठता है तंत्रिका तंत्र क्या काम करता है। तो शरीर के द्वारा जो की जाने वाली क्रियाएं हैं वो दो प्रकार की क्रियाएं होती है। कौन कौन सी? एक होती है ऐच्छिक क्रियाएं, एक होती है अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं हम जैसे पढ़ना है, हम जैसे हाथ से लिखते हैं, दौड़ते हैं, गति करते हैं, इस प्रकार ये हमारे कंट्रोल में होती है। हम चाहे तो कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं। लेकिन जो हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन होती है, जैसे रक्त का प्रवाह है, हृदय का धड़कना वगैरह होता है, श्वास लेना, रात को सो जाते हैं तो भी सांस लेते रहते हैं। तो जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं और ऐच्छिक क्रियाएं, उनका जो कंट्रोल करने का काम होता है और उन सब के बीच में समन्वय जो स्थापित करने का काम होता है, वो सब काम करने वाला जो तंत्र होता है उसको तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। परिभाषा रूप में किस प्रकार कह सकते हैं? परिभाषा में देखो इस प्रकार परिभाषा दे सकते हैं, वह तंत्र जो शरीर की ऐच्छिक यानी हमारे कंट्रोल में है, जो हम अपने मन से कर सकते हैं, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय। समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, आपस में बैलेंस बनाना। जैसे अपन कभी कभी देखते हैं कान के पास में कोई जोर से आगे यदि मान लो चिल्लाता है तो अपन तुरंत कान बंद कर देते हैं। किसके द्वारा? हाथों के द्वारा तुरंत कान बंद करते हैं। जैसे आंख के ऊपर तेज प्रकाश गिरता है, आंख की पलक अपने आप बन जाती है, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी होता है। तो ये जो समन्वय स्थापित करने का काम करता है वो कौन सा तंत्र करता है? तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तो इस प्रकार अब तंत्रिका तंत्र के जो भाग है, तंत्रिका तंत्र के मुख्य दो भाग होते हैं। एक भाग का नाम होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक का नाम होता है परिधि तंत्रिका तंत्र। तो देखिए सामने दे रखा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधि तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं। पहले भाग का नाम होता है मेरुरज्जु, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जिसके अंदर 33 हड्डियां होती है, और उस हड्डियों के बीच में खोखली खाली जगह होती है। जिस प्रकार हमारे पेन के अंदर जो खोखली खाली जगह है, उसी प्रकार उसके अंदर भी खोखली खाली जगह है। और जिस प्रकार पेन की रिफिल होती है, उसी प्रकार इस 33 हड्डियों के अंदर एक पतली सी काले कलर की एक अपन कह सकते हैं रज्जु या धागा होता है, उसको अपन मेरुरज्जु के नाम से जानते हैं। बोन मेर, ये मेरुरज्जु है। फिर उसके बाद में बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दूसरे भाग की। दूसरे भाग का नाम होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है हमारे शरीर के ऊपरी भाग में होता है, और मस्तिष्क के जो भाग होते हैं वो 3 भाग होते हैं। पहले भाग का नाम होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरे भाग का नाम होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरे भाग का नाम होता है पश्च मस्तिष्क। ये मस्तिष्क के आगे वर्णन करेंगे कि इसका क्या काम है, लेकिन मुख्य तौर पर अपन एक आउटलाइन बना रहे हैं। उसके बाद में बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो भाग, दूसरा जो भाग है वो भाग है
परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र के भी जो है वो दो भाग होते हैं। पहले भाग का नाम होता है कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरे भाग का नाम होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस। तो जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है उसके भी दो भाग हैं। पहले भाग का नाम होता है अनुकंपी और दूसरे भाग का नाम होता है परानुकंपी। इस प्रकार तंत्रिका तंत्र जो है वो अलग अलग भागों में बंटा होता है। और अपन कह सकते हैं कि ये जो सभी क्रिया हैं ये सभी एक तरह से मस्तिष्क और मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। अब मस्तिष्क के अंदर से 12 जोड़ी तंत्रिका निकलती जो हमारे चेहरे, होठ, इस प्रकार गर्दन में गई होती है। और जो रीढ़ की हड्डी से अपन कह सकते हैं मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है जो हमारे हाथ, पैरों, जो है पेट वगैरह इस प्रकार फैली होती है और वो काम करती है। तो इस प्रकार ये तंत्रिका कोशिका काम करती है। अब तंत्रिका कोशिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली ऐसी तंत्रिका कोशिका है जो उद्दीपनों को ग्रहण करती है। उद्दीपन का मतलब क्या था? जैसे अपन नॉर्मल जीवन में मान लीजिए आप बैठे हो, टेबल पर बैठे हो, दो टेबल के बीच में अपना हाथ आ गया और अचानक जैसे ही हाथ आया तो हमारे वो टेबल के बीच में हाथ आते ही अपन कह सकते हैं त्वचा दब गई और उससे जो है वो अपने को जो संवेदना प्राप्त हुई उस संवेदना को अपन बोलते हैं उद्दीपन। अब उद्दीपन कई प्रकार का हो सकता है। जैसे मुंह में पानी पी रहे हो और पानी पीते ही पानी के अंदर कोई कचरा आया, अपन तो उसको फेंकते हैं तो कचरा भी उद्दीपन है। उसी प्रकार हमारे त्वचा के ऊपर कुछ गीला पानी वगैरह इस प्रकार गिर गया, गर्म तेल गिर गया या भगोले का हाथ टच कर दिया, वो सभी उद्दीपन है। ओल पिन किसी ने चुबा दी, वो भी उद्दीपन है। अपन जा रहे हैं रास्ते में, जूते के अंदर से कोई कांटा चुभ गया, वो भी उद्दीपन है। करंट का झटका लगना, वो भी उद्दीपन है। तो जो वातावरण से उद्दीपनों को अपन ग्रहण करते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं उसको जो ग्रहण करते हैं, वो जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है उसको बोलते हैं संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं। जो उद्दीपनों को ग्रहण करना काम करती है उन कोशिकाओं को कहा जाता है संवेदी या सेंसरी, जो ग्रहण करना काम करती है। और ये जो संवेदी तंत्रिका हैं, ये संवेदी तंत्रिकाएं सूचनाओं को यानी उद्दीपनों को, जो अपन उद्दीपन ग्रहण करते हैं उन उद्दीपनों को मेरुरज्जु तक या मस्तिष्क तक पहुंचाना काम करती है। जैसे मुंह पर यदि मान लीजिए मच्छर काट लिया तो उस मच्छर की जो चुभन है, उसका जो उद्दीपन का जो एहसास है, अनुभव है, उसको मस्तिष्क तक पहुंचाना काम कौन करेगी? संवेदी तंत्रिका करेगी। इसका एक दूसरा नाम और होता है, इसका दूसरा नाम होता है अभिवाही। ये जो तंत्रिका है इसको अभिवाही तंत्रिका के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसका नाम होता है सेंसोरी सेल। ये जो तंत्रिका कोशिका होती है वो वातावरण से उद्दीपनों को ग्रहण करती है और त्वचा में हर जगह यह तंत्रिका कोशिका फैली होती है, जाल होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा शरीर है वो लगभग 10 खरब कोशिकाओं से बना है, उसमें से 10 करोड़ जो कोशिकाएं होती है ये तंत्रिका कोशिकाएं होती है। यानी इसकी जो संख्या है वो कितने करोड़ होती है पूरे शरीर में? 10 करोड़ जो है ये कोशिकाएं हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं का जो है वो जाल फैला होता है। अब दूसरे प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं, पहले प्रकार की जो वातावरण से उद्दीपनों को ग्रहण करेगी और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन सा हो गया? मेरुरज्जु और मस्तिष्क, उस तक पहुंचाएगी, वो तो हो गई संवेदी तंत्रिका। अब दूसरी जो तंत्रिका होती है उसको अपन बोल सकते हैं दूसरी प्रेरक तंत्रिका, इसको अपन बोलेंगे प्रेरक तंत्रिका या फिर कहेंगे अपवाही। इंग्लिश में इसको मोटर सेल के नाम से जाना जाता है। तो हमारे शरीर में 2 प्रकार के तंत्रिका कोशिका होती है। पहली होती है संवेदी, इसको अभिवाही। दूसरी होती है प्रेरक या अपवाही, इसको बोलते हैं सेंसोरी और इसको बोलते हैं मोटर सेल। तो ये जो है हमारे शरीर में संवेदनाओं को ले जाने का, ये जो संवेदी तंत्रिका है ये तो हमारे शरीर में सूचनाओं को ले जाती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो वापस संदेश भेजे जाते हैं उनको अंगों तक लाने का काम जो करती है उसको बोलते हैं प्रेरक या अपवाही तंत्रिका कोशिका। अब अपन इसका वर्णन कर रहे हैं कि कौन कौन सा चीज क्या क्या कहाँ पर होता है। तो हमने तंत्रिका कोशिकाओं की बात कर ली, अपन बात करते हैं सबसे पहले मस्तिष्क की। इसका वर्णन बाद में करेंगे, अभी इसको अपन एक बार इसको रखते हैं मस्तिष्क के बाद में अपन मेरुरज्जु का वर्णन करेंगे। पहले हम बात करते हैं मस्तिष्क। जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारे शरीर के ठीक ऊपरी भाग में और करोटी नामक हड्डी में सुरक्षित होता है। जो करोटी मतलब खोपड़ी, स्कल, इसके अंदर जो है वो हड्डियों की जो संख्या होती है वो 29 होती है, 29 हड्डियां होती है। हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर का ऊपरी जो भाग होता है खोपड़ी बोलते हैं उसको, खोपड़ी के अंदर जो टोटल हड्डियों की बोन्स की जो संख्या होती है वो 29 होती है। चेहरे में 14 है, इस प्रकार कपाल में अलग अलग संख्याओं अलग अलग होती है। वो अपन उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे, लेकिन मेन बात ध्यान में ये रखनी है कि जो हमारा मस्तिष्क होता है वो हमारे पूरी खोपड़ी में सुरक्षित होता है, उसमें टोटल हड्डियों की संख्या होती है 29। और मस्तिष्क के जो भाग होते हैं वो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। लेकिन इस तीनों भाग के ऊपर 3 झिल्लियां होती है। 3 जो भाग होते हैं उसके ऊपर 3 झिल्लियां होती है और उन झिल्लियों के द्वारा हमारा मस्तिष्क जो है वो नम
बना रहता है और उन झिल्लियों में लगातार द्रव प्रवाहित होता रहता है, जो बाहरी आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा करती है, टेम्परेचर कंट्रोल करती है और मस्तिष्क के अंदर खाद्य पदार्थों के सप्लाई करने का काम भी वो तंत्रिका वो झिल्लियां करने का काम करती है। उसके बाद में जो मस्तिष्क का जो द्रव्यमान है, मस्तिष्क का द्रव्यमान तो हमने नाइट में पढ़ा था, 1450 से 1500 ग्राम तक का द्रव्यमान होता है। वैसे जो मस्तिष्क का विकास है, जब बालक जन्म लेता है उस समय जो मस्तिष्क होता है उसका मस्तिष्क जो है वो कम द्रव्यमान का होता है, लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, लगभग 12-14 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो मस्तिष्क का अधिकांश विकास जो है वो हो चुका होता है और उसमें जो है लगभग 1200-1250 ग्राम का मस्तिष्क हो जाता है। लेकिन जब 18 वर्ष तक में या वयस्क होता है तो एक एडल्ट की बात कर रहे हैं, मस्तिष्क का द्रव्यमान 1500 ग्राम का होता है। फिर उस मस्तिष्क के चारों ओर झिल्लियां होती है जो उनको सुरक्षित रखने का काम करती है। और उसके बाद में अपन बात करते हैं मस्तिष्क के भाग होते हैं 3, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क भाग होता है उस अग्र मस्तिष्क का जो पहला भाग है उसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क। ठीक है, प्रमस्तिष्क भी अग्र मस्तिष्क का भाग है, उसके साथ में हाइपोथैलेमस भी होता है, थैलेमस भी होता है। तो ये सभी जो मस्तिष्क के अग्र भाग, इसको पूछते हैं परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा में पूछते हैं कि अग्र मस्तिष्क के क्या कार्य है। तो अपन कह सकते हैं जो अग्र मस्तिष्क के जो कार्य होते हैं, अपन जो भी चिंतन करते हैं, अपन जो भी तर्क करते हैं, अपन जो भी सोचते हैं, अपन जो विचार, ये जो अपन ध्यान लगाने का जो केंद्र होता है, कई बार कहा जाता है कि जब अपन त्राटक करते हैं या योगासन करते हैं तो कहा जाता है कि मस्तिष्क के जो जहां पर अपन बिंदी लगाते हैं उस भाग में ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो वास्तव में हमारा जो ध्यान है वो प्रमस्तिष्क में केंद्रित होता है और जिसकी एकाग्रता ज्यादा है, ध्यान लगाने की कैपेसिटी ज्यादा है, उसका चिंतन भी ज्यादा है, अच्छा है, उसकी याददाश्त भी अच्छी है। तो इस प्रकार जो अग्र मस्तिष्क के जो कार्य होते हैं, अग्र मस्तिष्क का कार्य होता है ध्यान लगाना, चिंतन करना, एकाग्रता, तर्क करना। ये जो तुरंत काम होते हैं करने के, ये सभी काम जो करता है वो कौन करता है? अग्र मस्तिष्क करता है। उसके अलावा जो हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, जो हाइपोथैलेमस है जो हमारे अंदर के जो इमोशंस होते हैं, अब इमोशंस में या अपन कह सकते हैं हमारी जो जैविक क्रियाएं हैं, जैसे जैविक क्रियाओं में अपन कह सकते हैं दुख है, सुख है, मनोभावनाएं हैं और उसके अलावा अपन कह सकते हैं भूख है, प्यास है, निद्रा है, थकान है। इन प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो अग्र मस्तिष्क का ही एक भाग होता है, उसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। वो कंट्रोल करना काम करता है। कभी कहते हैं इमोशंस होगा, वो इमोशंस वास्तव में हमारा हाइपोथैलेमस अपने को अनुभव करवाता है कि ये जो भावना, जैसे मान लीजिए 6% बन गया हमारे तो बहुत खुशी होता है। वो कहाँ से? वो खुशी अग्र मस्तिष्क अपने को महसूस करवाता है। तो अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग करवाता है? हाइपोथैलेमस करवाता है। तो इस प्रकार ये जो अग्र मस्तिष्क है ये सब उसका केंद्र होता है। उसके बाद में बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की। जो मध्य मस्तिष्क है वो मस्तिष्क के बीच में होता है और मध्य मस्तिष्क का बहुत इंपॉर्टेंट एक भाग होता है, उसको बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये जो बुक में लिख रखा है गैर अक्षर में है, उसको अपने को नाम को लिखना है, परीक्षा में सवाल भी पूछा गया 1-2 बार। तो जो मध्य मस्तिष्क का भाग उसको बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इसमें 4 पिंड होते हैं। इन 4 पिंडों में से, जो पिंड का मतलब भाग हिस्से, तो 4 पिंडों में से 2 पिंड में दृष्टि ज्ञान का काम करवाते हैं, 2 पिंड सुनने का काम करवाते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेते हैं कि यदि मध्य मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाए तो बताइए शरीर की कौन सी क्रिया प्रभावित होती है? तो मध्य मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाए तो शरीर की जो है वो हमारी देखने और सुनने की जो कैपेसिटी है वो प्रभावित होती है। तो देखिए ये जो 80% लगभग जो भाग है, ये 80% तो अग्र मस्तिष्क की पूरा भाग बना रहा है। ये जो फिर उसके बाद में बात करते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में 4 भाग हो गए, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, 4 पिंड हो गए। उसके बाद में बात करते हैं पश्च मस्तिष्क की। पश्च मस्तिष्क में जो है उसके 3 भाग होते हैं। पहले भाग का नाम होता है पोन्स, ये जो पोन्स है। दूसरे भाग का नाम होता है मेडुला ऑब्लांगेटा और तीसरे भाग का नाम होता है अनुमस्तिष्क। अब देखो इनके भी अलग अलग कार्य है। पहले अपन बात करते हैं पोन्स की। जो भी अपन, जैसे मान लीजिए अपन रात को सो गए तो अपन को बहुत सारी चीजें जैसे अपना कंट्रोल में होती नहीं है। जैसे अपन मान लो सो गए तो श्वसन क्रिया हमारी चलती रहती है। तो श्वसन क्रिया का जो कंट्रोल करना काम होता है वो जो पश्च मस्तिष्क का भाग है पोन्स, वो करता है। उसके बाद में जैसे कभी कभी अपन देखते हैं, मान लीजिए कभी गाड़ी चलाते हैं या आपने पहली बार आपने साइकिल चलाई होगी या आपने कभी जैसे मोबाइल जैसे चलाते हो, तो इस प्रकार अपन देखते हैं पहले अपने को अक्सर देखने पड़ते थे ऐसे, लेकिन फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जा रही है, स्पीड बढ़ गई तो अपन फटाफट में अपन मोबाइल में टाइप कर सकते हैं। या कभी मान लीजिए अपन साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, पहले हमको गियर कौन सा, क्लच कौन सा, अगला ब्रेक कौन सा, पिछला ब्रेक कौन सा, इस प्रकार की थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन धीरे धीरे हमने ट्रेनिंग ली, ट्रेंड हो गए और ट्रेंड जो हो गए, वो जो ट्रेंड होने का जो काम करता है वो कौन करता है?
करता है, अनुमस्तिष्क करता है। कभी आपने गए होंगे, कभी आपने टाइपराइटर को देखा होगा, तो जो टाइपराइटर वाला होता है वो कंप्यूटर पर वगैरह बिना देखे ही, केवल सुन करके ही अंगुलियों से टाइप करता है। देखो कंप्यूटर में लगभग 108 बटन होते हैं, तो वो बिना देखे इस प्रकार काम कर सकता है। इसका मतलब कौन सा, उसका अग्र अनुमस्तिष्क जो है वो ट्रेंड हो गया है। तो हम जो क्रियाएं सीखते हैं ना, वो सीखने का जो काम करवाना काम करता है वो अनुमस्तिष्क करवाता है। ये अनुमस्तिष्क किसका भाग है, ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। और उसके बाद हम बात करते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा, बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि जो ये हमारा ना ये छोटा दिमाग होता है, अपन की जो भी अनैच्छिक क्रिया है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो जो अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करना काम करता है वो कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। और ये अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी है, ये अनैच्छिक क्रिया जैसे लार का आना है, ठीक है, उसी प्रकार भोजन की आहार नाल में आगे गति होना है, मूत्र निर्माण का होना है, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो हमारा पश्च मस्तिष्क का भाग मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। और मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क का अंतिम भाग है और वो पीछे की तरफ से मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। और मेरुरज्जु जो है हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक सूक्ष्म जो है वो नलिका होती है, जो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम अपने प्रतिवर्ती क्रियाओं को अपन पढ़ेंगे अगले सेशन में कि प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है, उनको कंट्रोल करना काम करती है। तो आज का हमारा प्रश्न क्या बन जाता है, हमारा प्रश्न बनता है तंत्रिका तंत्र क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं, और तंत्रिका तंत्र अपन मस्तिष्क का नामक चित्र बना करके उसके भागों के कार्य लिखिए। तो ये हमारा आज का प्रश्न है, तो अपने कॉपी में करना है और बार बार जो पिछला पढ़ा है पाठ उसमें अपने को लगातार रिविजन भी करते रहना है। धन्यवाद।